वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल मा युहासिबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह अस्सलाह फयुंज़रु फ़ी सलातिही फ़इन सलहत फ़क़द अफ़लह व अंजह व इन फ़सदत फ़क़द ख़ाब व ख़सिर। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए और बेशुमार दरूद व सलाम आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। सबसे पहली बात तो ये है, असल तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख क़ारी अहमद सदीक़ हफ़िज़हुल्लाह की होगी। मैं तो अचानक उनके साथ उनका ड्राइवर बन के आया था, तो भांजों ने कहा जी दो चार बातें भांजों की गोशगुजार कर दें। मेरा नाम नवीद अहमद है, क्योंकि भाई नाम बोल रहे थे नवीद हामिद के नाम से। बहरहाल नवीद अहमद मेरा नाम है, कसूर से ही ताल्लुक़ है। मैं सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट आप आनों के लूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह शेख का मुफस्सल खिताब होगा। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही शुक्र है, बड़ा ही फजल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस गए गुजरे दौर के अंदर भी अपने घर के अंदर किताब व सुन्नत को सुनने के लिए जमा फरमाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। आज हम जैसे, आप और मेरे जैसे बेशुमार अभी भी कोई काम नहीं होगा, कोई मकसद नहीं होगा, ऐसे ही बाजारों में घूम रहे होंगे, दुकानों और चौकों चौराहों पे खड़े होंगे, कोई मकसद नहीं होगा, लेकिन अपने वक्त को जाया कर रहे होंगे। लेकिन आप लोग अपने रब का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह हम सब का आना, ये बैठना, सुनना, सुनाना अपने दरबार में कबूल फरमाए। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर, कि बेशक जो नमाज है वो इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। और अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी ये है कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले इबादत के अंदर अगर किसी चीज का सवाल किया जाएगा तो वो नमाज का किया जाएगा। अव्वल मा युहासिबु बिल अब्दु यौमल क़ियामह सलाह, सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। फरिश्तों से हुक्म होगा कि मेरे इस बंदे की नमाजों को चेक करो। अगर नमाजों की हाज़िरियां पूरी निकली, वो नमाज़े सुन्नत के मुताबिक आपने अदा की हुई, हर वक्त आपको और आपके ज़हन में ये बात रही कि मैंने अभी एक नमाज पढ़ी है, फला वक्त में दूसरी नमाज का वक्त होने वाला है और मैंने मस्जिद में जाना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है, अपने रब की तारीफात करनी है और अपनी इस्लाह और अपने लिए अपने रब से कुछ मांगना है। जब इंसान की सोच ये होती है, वो हर वक्त ऐसे ही है जैसे नमाज के अंदर होता है। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों को हुक्म होगा कि इनकी नमाजों को चेक करो, अगर हाजिरियां पूरी हैं तो इंशाअल्लाह बाकी भी जो मंजिलें हैं, सीढ़ियां हैं, अल्लाह आसान फरमा देगा। पाक पैगंबर ने फरमाया, व इन फसदत फक़द खाब व खसिर, अगर गैर हाजिरियां निकली, हाजिरियां पूरी ना हुई, हाजिरी वाले रजिस्टर वो खाने खाली के खाली हुए, वो बंदा बर्बाद हो जाएगा, वो बंदा बर्बाद हो जाएगा। अब नमाज की इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत है, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी वक्त था ना, आखिरी वक्त, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं अल्लाह के पाक पैगंबर ने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सीने के साथ अपना सर लगाया है, होंठ पाक पैगंबर के जुम्बिश कर रहे हैं, आखिरी वक्त है। अम्मा आयशा फरमाती है मैंने कान करीब करके सुनना चाहा कि मेरे ताज क्या कह रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात, कौन सी बात कर रहे हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर ने आखिरी बात यही कही, अस्सला 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 वबा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों नमाज की पाबंदी करना, ऐ लोगों नमाज की पाबंदी करना, ऐ लोगों नमाज की पाबंदी करना, और आपके मतहत जो लोग हैं उनका ख्याल रखना। इस बात से समझ आती है कि नमाज की कितनी अहमियत है। नमाज के बगैर मेरे भाइयों गुजारा ही नहीं है। ये नमाज एक ऐसी चीज है जो आज मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करती है। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज ही एक ऐसी चीज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करती है। जो नमाज पढ़ता है, नमाज की पाबंदी करता है, इंशाअल्लाह वो मुसलमान है, और जो नमाज को तर्क करता है वो मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के पाक पैगंबर एक दिन नमाज का तज़किरा कर रहे थे और अल्लाह के महबूब ने फरमाया जो इंसान नमाज की पाबंदी करता है, मन हाफ़िज़ अलैहा कानत लहु नूरा व बुरहाना व नजात यौमल क़ियामा, जो इंसान नमाज की हिफाजत करता है, नमाज को वक्त पे अदा करता है और हर वक्त नमाज की फिक्र में रहता है, बाकी औकात में अपने काम करता है, लेकिन जब नमाज का वक्त होता है वो अपने रब के घर की तरफ निकलता है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया मन हाफ़ज़ अलैहा, जो नमाज की हिफाजत करता है, कानत लहु नूरा व बुरहाना व नजात यौमल क़ियामा, वो बंदा कल क़यामत के दिन कामयाब है, उसके पास दलील बुरहान और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने एक बयान होगा और वो बंदा कल क़यामत के दिन कामयाब हो जाएगा। वमन लम युहाफ़िज़ अलैहा वलम यकुल लहु नूरा वला बुरहाना वला नजाता व कान यौमल क़ियामति मअ क़ारून व हामाना व उबय बिन खल्फ। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया जो बंदा नमाज की हिफाजत नहीं न करता, कल क़यामत के दिन कोई उसके पास दलील नहीं होगी, कोई बयान नहीं होगा। व कान यौमल क़ियामति मअ क़ारून व हामाना व फ़िरऔन व उबय बिन खल्फ। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जिस लाइन के अंदर अल्लाह के बड़े बड़े दुश्मन फिरौन, हमान और उबय बिन खल्फ जिस लाइन में खड़े होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनमाजी को उसी लाइन में खड़ा कर देगा। मेरे भाई और दोस्त, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज अल्लाह जानता है हम चंद पैसों के लिए, चंद टुकड़ों के लिए हम नमाज को जाया कर देते हैं। जो भाई दुकानों पे बैठते हैं या जो अपने कारोबार कर रहे होते हैं, नमाज का वक्त होता है लेकिन अपने काम में मशगूल रहते हैं, अल्लाह के घर की तरफ नहीं आते। और अल्लाह के पाक पैगंबर का फरमान सुन लीजिए, और खासतन इशा की नमाज और फजर की नमाज। इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा था कि मुनाफिकी कैसे पता चल जाएगा ये इंसान मुनाफिक है। फरमाया उस इंसान की फजर की नमाज चेक कर लो, अगर फजर की नमाज का पाबंद है तो इंशाअल्लाह वो मुसलमान और मोमिन है, और अगर वो फजर की नमाज नहीं पढ़ता समझ लो वो इंसान मुनाफिक हो चुका। लंबी हदीस है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया दो नमाजें अल फज्र वल इशा, ये दो नमाजें मुनाफिक पर बड़ी भारी हो जाती हैं। लौ यअलमून मा फीहिमा लअतौहुमा वलौ हदवा। पाक पैगंबर ने फरमाया अगर इन लोगों को इन दो नमाजों के सवाब और अजर का पता चल जाए ना, इनके हाथ और पांव काम ना भी करते हो, ये रेंगते हुए अल्लाह के घर में पहुंच जाए।
अगर ये दो नमाजों के अजर का इन लोगों को पता चल जाए। आज मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज कितने ही हमारे भाई हैं फजर में उठेंगे, हाजी साहब उठेंगे, बुजुर्ग उठेंगे और वो आवाज देंगे, एक सरसरी सी आवाज देंगे घर में कि उठ गया तो ठीक है, नहीं उठा फिर भी ठीक है। वो मस्जिद में आ जाएंगे और याद रखें वो लोग जो खुद आ जाते हैं और उनके अहलो अयाल खड़े नहीं होते। अल्लाह जानता है अगर एक घर के अंदर एक बेनमाजी होगा उस घर के अंदर रब की रहमतें नाज़िल नहीं होती। इसीलिए अपने आप को, अपने घर वालों को नमाजी बनाइए। और अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर लोगों को इल्म हो जाए कि इन दो नमाजों का अजर कितना है, वो रींगते हुए मस्जिद में आए। और आगे हदीस क्या है, अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं लक़द हममतु अन आमुरल मुअज्जिना, मेरा दिल चाहता है कि मैं मुअज्जिन का कहूं अजान के बाद वो तकबीर कहे और अपने मसल्ले पे किसी और को खड़ा कर दूं, सुम्मा आखुद शुअला मिनन नार, मैं आग का एक गोला ले लूं और उन लोगों के घरों को जला के राख कर दूं जो अजान सुन के भी अल्लाह के घर में नहीं है। आज कितनी हालत है, मगरिब की अजान हुई, ईशा की अजान हुई, कोई टीवी पे बैठा है, कोई रिश्तेदारों में बैठा है, कोई दोस्तों यारों में बैठा है, कोई चौकों में बैठा है। कितने हैं अल्लाह की कसम, आज बेनमाजियों के साथ बाजार भरे पड़े हैं, खानदानों के खानदान बेनमाजी हो चुके हैं, मस्जिद वीरान है। और इसकी तड़प किसको है? मुझे और आपको है। मेरे भाइयों, अपने इर्द गिर्द देखो कौन सा ऐसा दोस्त है जो नमाज के लिए नहीं आता, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो नमाज नहीं पढ़ता, कौन सा ऐसा अजीज है जो नमाज की पाबंदी नहीं करता। ये सिर्फ कारी साहब या आलिम या मौलवी की जिम्मेदारी नहीं है, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। आप भी उठें, आप उनको दावत दें। यकीन कीजिए आज हम में से कितने हैं जिन्होंने इस पूरे हफ्ते के अंदर, पूरे महीने के अंदर किसी एक बेनमाजी को नमाज की दावत दी हो, नमाज के लिए बुलाया हो, नमाज के लिए उसके सामने रोए हो, उसको दावत दी हो और दावत दे के फिर तन्हाई में बैठ के तहज्जुद के वक्त अल्लाह के सामने रोए हो, अल्लाह मेरे इस भाई को नमाजी बना दे, अल्लाह मेरी इस बहन को नमाजी बना दे, अल्लाह मेरे इस रिश्तेदार को नमाजी बना दे, अल्लाह ये मेरा दोस्त मेरे साथ हंसता है, खेलता है, सारे कामों में मेरे साथ होता है, लेकिन अल्लाह ये तेरे घर में नहीं आता, अल्लाह इस बंदे को, मेरे इस दोस्त को नमाजी बना दे। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये तड़प अपने अंदर पैदा कीजिए। जब ये तड़प हमारे अंदर होगी इंशाअल्लाह ताला वक्त दूर नहीं है कि पूरा पूरा मोहल्ला, पूरा पूरा खानदान इंशाअल्लाह नमाजी हो जाएगा। और जब नमाज की पाबंदी करने लग जाएंगे, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ लेता है, पाक पैगंबर ने फरमाया फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह, सारा दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की रखवाली करते रहते हैं, अल्लाह उस बंदे की हिफाजत करते हैं। और पाक पैगंबर का फरमान है जो बंदा फजर की नमाज और ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ लेता है और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद वो आराम करता है, सो जाता है और फिर सुबह फजर की नमाज के लिए खड़ा होता है, अल्लाह के घर में आता है, सारी रात वो सोया रहता है, अल्लाह ताला उस बंदे के खाते में सारी रात का क़याम लिख देते हैं। ये बंदा सारी रात अल्लाह के सामने खड़ा रहा। मेरे भाइयों और दोस्तों, बस नमाज एक ऐसा अहम रुकन है। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में नमाज। और जब कभी परेशानी आ जाती, आज लोग परेशान होते हैं ना, कहते चलो यार कोई फिल्म ला, या दिल बड़ा परेशान है, चलो ग्राउंड से चलिए, चलो यार फलाने बेली को चलिए, चाट गप्पा शप्पा मारा में वक्त गुजर जाएगा। लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर जब कभी परेशान होते तो क्या कहते, या बिलाल अरिहना बिस्सलाह,
ऐ बिलाल आजान दे दो, नमाज पढ़ना चाहते हैं ताकि हमारे दिलों को सुकून पहुंचे। पाक पैगंबर तो अपना सुकून नमाज में तलाश करते थे, और मैं और आप आज कहां सुकून तलाश करते हैं। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आप नमाज पढ़ेंगे, लोगों को दावत देंगे, फिर अल्लाह के सामने रोएंगे, इंशाअल्लाह ये आपकी नेकियां रायगा नहीं जाएंगी। अगर एक बंदा भी आपकी वजह से, अगर एक फर्द भी आपकी वजह से नमाजी बन गया, जब तक नमाज पढ़ता रहेगा अल्लाह तेरे खाते में नेकियां दर्ज करता ही रहेगा। इसलिए मेरे भाई और दोस्त, नमाज की पाबंदी कीजिए, खुद भी पढ़िए, वक्त से उठा करें। अभी तो सर्दी की रातें बड़ी लंबी हैं, आसानी के साथ नींद पूरी हो जाती है, लेकिन मेरे वो नौजवान भाई जो मोबाइल में गुम रहते हैं, वो ज्यादा 9, 10, 11, 12 बजे तक मोबाइल जब इस्तेमाल करते हैं, फिर नींद पूरी नहीं होती, वो उठा नहीं जाता। इसीलिए एक वक्त बनाएं, अपना एक शेड्यूल बनाएं कि मैंने इतने बजे सोना है। ये बाप की जिम्मेदारी है, देखें मेरा बेटा सोया है कि नहीं, मेरी बेटी की सो गई है कि नहीं, ताकि वो सुबह फजर के वक्त खड़े हो सके और रब के सामने गिड़गिड़ा सके। और जो लोग फजर की पाबंदी करते हैं, अल्लाह जानता है, अल्लाह उनकी उम्रों में, अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकतें अता कर देते हैं, अल्लाह उनके माल में बरकतें अता फरमा देते हैं। और जो लोग फजर की और नमाजों की पाबंदी करते हैं, अल्लाह जानता उनके चेहरे हशाश बशाश, अल्लाह घर में रहते ही रहमतों का नज़ूल करते हैं। अल्लाह मालिकुल मुल्क से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें 5 वक्त का सच्चा और पक्का नमाजी बना दे। और जहां तक हो सके अपने आप को, अपने अजीज व अकारब को, अपने मोहल्लेदारों को देखो जो नमाज के लिए नहीं आता, बैठो उसके पास, बैठो बात करो, नमाज की दावत दो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, लगातार जाते रहो। अल्लाह की कसम कुछ नहीं होता, क्या कहेगा, ज्यादा से ज्यादा 2-4 बातें ही कहेगा ना। अल्लाह की कसम जब दीन के बारे में किसी को बात सुननी पड़ जाए, वो अपने आप को खुशकिस्मत समझे कि अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन के लिए क्या कुछ नहीं हुआ। वो ताइफ की वादियां, वो मक्के का माहौल, क्या कुछ अल्लाह के महबूब के साथ इस दीन के लिए नहीं हुआ। आज अगर हमें 1-2 बातें सुननी पड़ जाए, गाली भी सुननी पड़ जाए, तो मेरा ख्याल हमें दरेग नहीं करना चाहिए, हमें पाक पैगंबर की इस दावत को अपने भाइयों तक मुंतकिल करना चाहिए। अगर एक एक कतरा गिरने से पत्थर में सराख हो सकता है, ये दिल तो बड़े नरम है, ये दिल तो बड़े नरम है। इसीलिए अल्लाह मालिक मुल्क हमें, अपने भाइयों को, अजीज व अकारब को ये नमाज की दावत और अपने घर को बानमाजी बनाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।